तो ये 5th लेक्चर कर रहे हैं हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इसमें आज हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली क्या करेंगे, क्वांटम नंबर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले का पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब वो सब चीज़ें हम लोग जो है वो कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5th लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम एक्सक्लूसिवली किसकी बात करने वाले हैं, क्वांटम नंबर्स की। तो तुम्हें पता है कि क्वांटम नंबर जो है वो बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तब उसमें कुछ 3 कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास आ गई थी, जिनको हमने क्या कह दिया था, क्वांटम नंबर्स कह दिया था। ठीक है, तो ये जो 3 वैल्यूज थी इनका बहुत सिग्निफिकेंस था। पहले तो एनर्जी और वेव फंक्शन बताने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। ये है क्वांटम नंबर। ये बेसिकली, अब इसका हम आ जाते हैं कि क्वांटम नंबर बेसिकली इसका काम क्या है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर बेसिकली क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको लोकेट करता है कहाँ पे, एटम्स में। ठीक है, तो ये एज अ एड्रेस काम करता है। ठीक है, लाइक सपोज कर लो कि एक एटम है और एटम को हमने एक अर्थ मान लिया। ठीक है, और आप जो हो या मैं हूँ वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन जनरल हम बात कर लेते हैं, अगर कोई रेंडमली बात कर रहा है तो वो कह देता है कि एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये बात जचती है, ठीक है, बट एग्जैक्टली कहाँ पड़ा हुआ है ये नहीं पता है। लाइक सपोज कह दो कि कहीं अगर दूसरे ऐसा अगर इस ऐसा सिनेरियो हो कि कोई दूसरे प्लेनेट पे है, ठीक है, और अब बात कर रहा है वो तुम्हारी या मेरी, लेट सपोज मेरी बात कर रहा है। ठीक है, मेरी बात कर रहा है कि मैं अर्थ में हूँ, उसने कह दिया अर्थ में हूँ, बट मैं अर्थ में हूँ कहाँ एक्चुअली। ठीक है, तो अर्थ में मैं हूँ, एक शहर में हूँ, एक सिटी में हूँ, जैसे चंडीगढ़ के शहर में हूँ मैं। ठीक है, वो उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन हो गई। चंडीगढ़ में कहाँ पे हूँ, किसी सेक्टर में हूँ तो किसी सेक्टर में हूँ, किसी सेक्टर में भी कहाँ पर हूँ एग्जैक्टली, मैं किसी घर में हूँ। शायद आप इसको एक हायरार्की को समझ रहे होगे। ठीक है, जैसे क्या होता है कि किसी का घर लिखते हैं तो पहले हम लोग लिखते हैं कि वो स्टेट इस स्टेट में है। ठीक है, फिर उस सेक्टर में है या उस कॉलोनी उस जगह पर है। ठीक है, अगर अगर बड़ा स्टेट है तो वहाँ पर स्टेट है, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी बताते हैं। ठीक है, तो फाइनली एक पिन कोड बताते हैं, हाउस नंबर बताते हैं। तो इन डिस्क्रिप्शन फाइनली जाके हम क्या पहुँचते हैं, किसी की पोजीशन पे पहुँचते हैं। तो बेसिकली क्या करता है जो क्वांटम नंबर है वो, क्या करता है, लोकेट करता है द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एग्जैक्ट पोजीशन बताने का काम है किसका, आपके क्वांटम नंबर का। ठीक है, तो क्वांटम नंबर पहले तो हमारे पास 3 प्रकार के थे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू आए, बट चौथा जो था स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमारे पास 1925 में आया था, जिसको, तो हमारे पास 3 क्वांटम नंबर ऑलरेडी आए थे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से किस में आए थे, हाइड्रोजन एटम के लिए जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये 3 कांस्टेंट के रूप में हमारे पास 3 क्वांटम नंबर प्राइमरीली जो थे वो आ चुके थे ऑलरेडी। चौथा जो था वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर था, वो 1925 में आया था, जिसकी खोज जो है वो जॉर्ज और सैमुअल ने की थी। ठीक है, तो वो था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बारे में भी इन डेप्थ बात करेंगे। पहले हम लोग स्टार्टिंग से चालू हो जाते हैं जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो कि बेसिकली हमें क्या बताता था, शेल, और ये रिप्रेजेंट किससे होता था, एल से। ठीक है, दूसरा हमारे पास बी था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें बेसिकली, अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी पे क्या बताता था, मेजरली क्या बताता है, सब शेल बताता है, सब शेल या सब लेवल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने एल से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि सब शेल बताता है उसको एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम ऑर्बिटल बताता है जो, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। फोर्थ एंड लास्ट जो आपका जॉर्ज और सैम्यूल ने दिया था, फोर्थ क्वांटम नंबर, वो था स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हम एम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बेसिकली स्पिन बताता है।
ठीक है, अभी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट आपको एक ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूँ कि स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत क्या पड़ी। किसी अभी हमें पता चलेगा कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक फिक्स बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको क्या करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। ये तो हमें पता है, थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। बट बाद में पता चला 1925 में जॉर्ज और सैमुअल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें पता चला कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये अपने पाथ, अपनी एक्सिस पर भी किसी तरीके से रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज हो जाएगा तो प्लस हाफ लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो माइनस हाफ डाउनवर्ड लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ भी रोटेट कर रहा है अराउंड समथिंग, और अपनी एक्सिस पर भी सेम, लाइक अर्थ भी ऐसे रोटेट करती है, सन के अराउंड भी रोटेट कर रही है, और अपनी पर्टिकुलर एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्पिन क्वांटम नंबर था। तो अब हम वन बाय वन चारों क्वांटम नंबर्स को उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर determines the energy of shell of an electron at a particular या specific point। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पता है इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो उसमें जो है उस किस एनर्जी शेल या कौन से लेवल पर मौजूद है, शेल के साथ आप लेवल भी लिख सकते हो, उस किस एनर्जी शेल या लेवल पे मौजूद है, उसको हम क्या देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो एन है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा, फिर एन आएगा, फिर एल, एन आएगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, एल आएगा, एम आएगा, बाद में स्पिन आएगा। ठीक है ना। तो सबसे ब्रॉड टर्म, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है शेल। फिर फर्दर हम नीचे जाते हैं, थोड़ा इन डेप्थ और जाते हैं, एल मीन्स के सब शेल, फिर एन, एम पे जाते हैं, एम क्या होता है, ऑर्बिटल। ठीक है, तो एन एल एम एक डाउनवर्ड हायरार्की चल रही है, जो कि क्या है, शेल जो है एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, फिर सब शेल जो है वो, जो कि क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू पता चलेगा, वो थोड़ा और उससे मतलब क्या स्पेसिफिक चीज़ है। फिर मोर स्पेसिफिक आ जाते हैं तो हम लोग ऑर्बिटल पे आ जाते हैं, जो कि आपका एम है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम ने क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है द एनर्जी ऑफ द शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर हम उसका शेल बता देते हैं कि कौन से शेल पर मौजूद है इलेक्ट्रॉन, वो स्पेसिफाई करता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, बट अगर मैं आपका कोई भी हाइड्रोजन के लिए लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s1। इसमें जो ये चीज़ है ना, ये आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, और ये क्या डिटरमाइन करती है, शेल। ठीक है, और दूसरा बेसिक जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे, पहले के है, एल है, एम है, एन है, ये भी पढ़ते थे ना शेल के बारे में। तो ये भी क्या थे, शेल थे। बट क्या है, जैसे अब हमारी क्लास बड़ी हो गई तो हम चीज़ों को और इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ शेल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम सब शेल में भी जाएंगे, हम ऑर्बिटल में भी जाएंगे, हम पर्टिकुलर उस इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंचेंगे कि वो अपवर्ड स्पिन है, लोअर स्पिन है। तो हमने इसमें पूरी हायरार्की पढ़नी है उस चीज़ की, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको शेल पता चल गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, कि हमने शेल पढ़ा क्यों है। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि के एल एम एन के लिए ये शेल जो है वो 1 रहेगा, 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, या 4 रहेगा। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस 2 है। पहला है कि ये बताता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की आपका इलेक्ट्रॉन किस शेल पे है, पहला पता चल गया। दूसरा क्या बताता है, दूसरा बताता है कि ना ये एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या है इसका मतलब, क्या होता है ना, देखो अगर आपका कोई चीज़ है, न्यूक्लियस है, इसके जो पास वाला शेल होगा, इसमें मान लो 2-3 शेल है। मैंने कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन आपका इस पॉइंट पर है, पहले शेल में है, मतलब 1 पे है, N1 पे।
एक आपका n तीसरे शेल पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो एवरेज डिस्टेंस बताने का काम करता है, और एवरेज डिस्टेंस क्या है, एनर्जी का एक, एनर्जी पता लगाने का एक बहुत सिग्निफिकेंट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में है, तो इसके क्लोज रहेगा। जो न्यूक्लियस के होल्ड में होगा वो ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन होगा, उसे खींच के निकाल लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का एक अच्छा इम्पैक्ट है, अच्छी तरह से पकड़ मौजूद है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काफ़ी स्टेबल है, मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। और ये थोड़ा दूर है तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। और मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी का यूनिवर्सल जो वो है वो क्या है, एनर्जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया दूर, ये इसकी स्टेबिलिटी हो गई दूर वाले की कम, और उसकी एनर्जी जो हो गई ज़्यादा। तो यहाँ से क्या हमने पता लगाया, एक तो स्टेबिलिटी पता लगा रही है और दूसरी एनर्जी पता लगा ली, किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक अच्छा यूज़ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रैप कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो वो क्या करता है, दिस क्वांटम नंबर determines angular momentum associated with इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है ये, ठीक है। इसको और क्या कह देते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसके तीन नाम हैं, ठीक है। अब इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग पढ़ते जाएंगे, बट अभी ये चीज़ समझो कि क्या डिटरमाइन करता है, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। इसे और क्या कह देते हैं हम लोग, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। ये बेसिकली आपका स्पेसिफाई करता है सब शेल, ठीक है। सब शेल को डिफाइन करता है। थोड़ा और अंदर जा रहे हैं हम लोग एटम के, ठीक है। अभी शेल पे थे, अब अंदर आ गए। तो एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 to n-1, ठीक है। अब एल और उसका डिजिग्नेशन पढ़ेंगे। लेट सपोज कि मेरे पास कोई एन दिया हुआ है, वो दिया है 1। n 1 के लिए हमारे पास एल रहेगा 0, और 0 को हमेशा डिजिग्नेट करते हैं विद एस, ठीक है। एल को हम एन को n 1 के लिए हम लोग एल को 0 कंसिडर करते हैं, मैंने फॉर्मूला बता दिया एल के लिए, और डेजिग्नेट करते हैं एस ऑर्बिटल से, ठीक है। उसके बाद एन अगर 2 हो तो एल क्या होगा, 0 और 1। 0 के लिए हमेशा एस रहेगा, और 1 के लिए क्या आ जाएगा, पी। वही तीसरा आ जाएगा 3 ले लिया अगर एन, तो एल क्या आ जाएगा, 0 1 2, इसके लिए एस पी डी, समझ रहे हो। इसके लिए 2 के लिए डी लेके चलेंगे, पी के लिए 1 लेके चलेंगे, एस के लिए 0 लेके चलेंगे। फिर यहाँ एन 2 के लिए एल 1 रहेगा। ऐसे जो है ये हमारा सबशेल बताने का काम करता है, ठीक है। एल जो है वो क्या बताता है, हमारा सबशेल बताता है, ठीक है। अब ये जो एस पी डी एफ होते हैं, एल जो है वो 0 है तो एस एस डेजिग्नेट करेंगे, एल जो है वो 1 है तो उसके लिए पी डेजिग्नेट करेंगे, 2 है तो डी, एल जो है वो 3 है तो एफ। तो हमने डेजिग्नेशन कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और आ जाती है कि ये नाम जो है वो आए कहाँ से। तो जब हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम पढ़ते हैं तो वहाँ से हम लोग इन नामों को लेके आए हैं, जिसमें इसका नाम होता है एस, जो होता है एस कहाँ से आया, एस आया शार्प से। पी जो है वो आपका कहाँ से आया, प्रिंसिपल से आया। डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज, एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। और ये सारे वर्ड्स जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम से आए हैं वर्ड्स, ये जो है ना वो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक ये पता चल गया। अब जो होता है जितना आपका ये एक चीज़ और है, जितना ना आपका एन रहेगा उतने ही एल आएंगे, मतलब जितना आपका शेल्स रहेंगे उतने ही सब शेल आएंगे, ठीक है।
तो जैसे कि मैं अगर n को 1 ले लेता हूँ तो l जो आ रहा है वो S0S, ठीक है। तो ये क्या है, सब शेल जो है वो क्या आएगा, S ही आएगा। अगर n को मैं 2 ले लूँ तो l आएगा आपका 0 और 1, मतलब 2 आए, एक s का और एक p का। तो कितने, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू l। जितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा उतना ही आपका क्या आएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अगला पॉइंट आ जाता है इसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो एनर्जी जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली घूम ही रहा है ना। तो अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम रहेगी तो ही हमारे पास एनर्जी आएगी। तो एकमात्र सोर्स जो है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन में होने का, वो उसकी मूवमेंट से है। वो जो मूव कर रहा है तो उससे एनर्जी आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम हमारे को निकालने आ जाए ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जहाँ पे जो एच कट सा है इसको बोल h/2 पाई, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूला जो है वो दिमाग में रखना है, ठीक है। ये आ जाता है कई बार, इससे जो है एंगुलर मोमेंटम निकालने का आ जाता है इलेक्ट्रॉन का। देख रहे हो आप कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एन पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ एल पे डिपेंड कर रही। तो 2s, 3s, 4s सब में एल क्या है, 0 0 0। तो इनका एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, ये यहाँ पे हम लोग रैप अप करते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपका यहाँ तक होगा। एक पॉइंट अपना दिमाग में ये रखना कि एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बता भी दिया है, एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द सब शेल ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या डिटरमाइन करेगा, सब शेल को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला क्या आ गया, अगला हमारे पास आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, डिटरमाइंस, magnetic quantum number determines the behavior of electron in presence of magnetic field। अब देखो क्या है, आप लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे होगे, ठीक है। आपको पता है होगा फिजिक्स वाले सर ने कि जो चार्ज जब किसी जगह पे मोशन में रहता है तो वो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि जब चार्ज आपका स्टेशनरी पड़ा है तो उसके साथ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होती है। बट चार्ज जब रेस ऑन करता है, जब चार्ज चलने लगता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी वेन एवर द चार्ज इज मूविंग तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होंगे। तो देखो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या, एक चार्ज है, वो रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, उसकी इंटरनल होंगी, ठीक है। वो उसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अब आपको पता है कि अर्थ का भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और जो है इसकी अपनी, जिसको इलेक्ट्रॉन की अपनी पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होंगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के इन्फ्लुएंस में आएंगी, ठीक है। जब इन्फ्लुएंस में आएगी ना, तो क्या होगा, इन दोनों को काउंटरैक्ट करने के लिए ना, अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल को काउंटरैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को एक स्पेसिफिक पोजीशन में क्या करेगा, ओरिएंट कर लेगा और उसमें रोटेट करेगा। उस स्पेसिफिक पोजीशन जहां पर वो रोटेट करना शुरू करे आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल। तो देखो सबसे बड़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो हमारे पास उपयोग आया है वो है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो इसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड थी और इस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, दो चीज़ें थी, उनके इन्फ्लुएंस में आके इलेक्ट्रॉन ने एक स्पेसिफिक पाथ जो है वो चूज़ करा, एक पर्टिकुलर पाथवे, और उस पर्टिकुलर पाथवे को हमने क्या बोल दिया है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का जो है वो सर्च जो है वो यहाँ पे आया। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे पता लगाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या एम जो होता है उसको लिखते हैं हम -L to +L। लेट सपोज कि एम जो है, एल जो है आपको दिया है 1। आपको भी मैं क्या करा के आया हूँ, एल किसके लिए होता है,
पी के लिए वैसे हमें पता है कि पी जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 3 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल हो गए। अब इससे कैसे पता चलेगा? एम एम L1 के लिए एम क्या हो जाएगा? -1 0 और 1। समझ आया? तो यहाँ से पी को डिफाइन कर दिया कि क्या हो गया, 3 ऑर्बिटल हो गए। अब अगर ये एस के लिए होता, एस के लिए क्या होता है, आपने पढ़ा था एल जो है वो 0 रहता है एस के लिए, तो एम उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। और हमें भी पता है कि एस ऑर्बिटल में हमेशा एक बॉक्स होता है, एक ऑर्बिटल होता है। वैसे अगर मैं बात कर लूँ कि L2 किसके लिए होता था, डी के लिए होता था। डी में आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेट्स सब यहाँ पे प्रूव करते हैं इसको। एम क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, 5 आ गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर डी के लिए हमने बना दिए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। वैसे ही एफ और आगे आगे जो है वो चलता जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल था किसमें, मैग्नेटिक क्वांटम का, ऑर्बिटल्स की डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब एक चीज़ और है कि अब जैसे मैंने एल एन एन इज इक्वल टू एल बताया था आपको, जितने एन रहेंगे उतने ही एल रहेंगे। तो अगर एम और एल को मैं अगर को रिलेट करूँ तो एम आता है इज इक्वल टू 2L+1। एल अगर 1 कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा 3, एल अगर 0 कर दूँ तो एम क्या आ जाएगा 1। तो ये कोरिलेशन भी जो है एम और एल रिलेटेड कैसे हैं, ये भी अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हमें एक और चीज़ क्या पता चल गई कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है डिटरमाइन कर रहा है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पता है, बट उसके साथ हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो डिटरमाइंस द ऑर्बिटल्स, या आप ऐसा भी लिख सकते हो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब अगली चीज़ आ जाता है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। इससे पहले इसमें एक और चीज़ देख लो, पी के केस में ना जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें देखो, पी ऑर्बिटल में ना कुछ ऐसे होता है, 3 है, पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। अभी 3 जो है, वैसे तो हम इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी इसको समझो कि ये जो 3 है ना ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स के हैं। पी एक्स मतलब जो एक्स पे होगा, वाई जो वाई पे होगा, जेड जो होगा जेड पे होगा। ठीक है, तो अगर मैं पी की बात करूँ तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो एम आता है -1 0 1। तो ये जो जीरो वैल्यू है ना एम की, ये स्पेसिफिकली ना, अब अगर आप ऐसे ले रहे हो तो आप ले लोगे पी एक्स के लिए ये ले लिया, पी वाई के लिए 0 ले लिया, और पी जेड के लिए आपने 1 ले लिया। बट ये नहीं करना। स्पेसिफिकली जब पी की बात आए तो पी जेड के लिए हमेशा क्या लेना है, एम वाला पार्ट 0 रखना है। बाकी दोनों के लिए आप कुछ भी कन्वेंशनली कुछ भी ले सकते हो, बट ये जो है इसको थोड़ा ना, ये सपोज करके चलना, ये अपने पास रखना। ठीक है, इस तरीके से जब भी पी जेड रहेगा तो उसके लिए एम को आपने 0 कंसीडर करके चलना। ठीक है, अगले पे हम आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इन 1925 जॉर्ज और सैमुअल ने क्या दिया हमें, फोर्थ क्वांटम नंबर के रूप में ये दिया, जो कि क्या करता था, डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करता था इन 1925 जॉर्ज और सैमुअल ने बताया कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या करता है, डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, जब ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमने तो पता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, बट अपने पर्टिकुलर पाथ पर अगर यहाँ देखोगे ना तो इस एंगल पर यहाँ पे भी ये रोटेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा होता है। वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए स्पिन जो होता है ना वो -1/2 रखते हैं, 1/2 रहते हैं। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो उसके लिए हम स्पिन जो है वो +1/2 रखते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है
कि इलेक्ट्रॉन को फुल्ली डिफाइन करने के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, अब जब सब चीज़ उसकी डिफाइन करी दी थी, शेल बता दिया था, सब शेल बता दिया था, ऑर्बिटल बता दिया था, तो ये बताना भी ज़रूरी था कि स्पिन क्या है उसकी, ठीक है। तो फाइनली जो है वो स्पिन वाला कंसेप्ट हो गया। अभी जो स्पिन कर रहा है इसका भी कुछ एंगुलर मोमेंटम हुआ, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला वही एल वाला पीछे जैसा होता है, एल इंटू एल प्लस वन। तो ये क्या आ गया आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से आपका h/2 रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, ये आपका आ जाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने स्पिन क्वांटम नंबर भी कर लिया, ठीक है। एक ओवरव्यू मैं अगले लेक्चर का दे देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ना इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, बट इससे पहले मैं थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, करा देता हूँ, ठीक है। तो क्या, ताकि ये चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए एनसीईआरटी में। n1 हो और l0 हो, उसका ऑर्बिटल बताओ। तो n1 है और l0 किस केस में होता है, s के केस में होता है, तो s, तो ऑर्बिटल क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्बिटल कौन सा हो गया, s ऑर्बिटल। वैसे अगर मान लो n3 है, l2 दिया है, पूछा ऑर्बिटल बताओ, तो n क्या होता है एस सच 3, और l2 किसके लिए होता है, देखो 0 होता था s के लिए, 1 होता था p के लिए, 2 होता था d के लिए, तो ये क्या होगा 3d। तो ऑर्बिटल क्या आ जाएगा हमारे पास, d आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब जब आप आगे जाओगे ना, तो एक पॉलिस पॉलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ोगे, ठीक है। उसमें आपको क्या आएगा, वैसे तो मैं वैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा ना आपके पास, आगे चल के आपके पास आएगा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें क्या बोलता है ना, उस वो कहते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स वैल्यू सेम। मतलब क्या है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, इन डेप्थ बता नहीं रहा हूँ, बस एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कि हम पढ़ने वाले हैं इसको। क्या होता है ना, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है ना कि 4 क्वांटम नंबर है, किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने के लिए उसके 4 क्वांटम नंबर बताते हैं ना, तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है। इससे इसका हमें मतलब इसका इनडायरेक्टली हमें अच्छी बात, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या था, बात तो ये छोटी सी लग रही है कि है क्या, बट अगर आप इसका इनडायरेक्ट पढ़ोगे ना, तो जैसे पढ़ लो कि n1 है, ठीक है, और दूसरी साइड भी n1 है, l जो है वो 0 है, दूसरी साइड भी l0 है, m जो है वो भी ऑब्वियसली 0 होगी, इधर भी m0 है, ठीक है। ये हम, ये देखो, ये सेम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। क्यों अलग है, क्योंकि अब मान लो स्पिन लिखोगे ना, तो इसका अगर आपने +1 2 लिखा, तो इसका -1/2 ही होगा, अगर ये दोनों सेम ऑर्बिटल में है तो, ठीक है। इफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम ऑर्बिटल, अगर हम सेम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, तो अगर ये दोनों चीज़ें इन्हें सेम लिख दी ना, मान लो ये देखो अलग अलग लिख लिया, +1/2 लिखा है, -1/2 लिखा है, ठीक है। अगर ये +1/2 लिख दिया होता ना, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाती कि ये जो इसका क्वांटम नंबर दोनों का निकाला है, कुछ ना कुछ गलती की है, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में है, तो दोनों का चारों चीज़ें जो हैं, चारों चीज़ें सेम नहीं आनी चाहिए, ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली कहना क्या चाहता है ना, बाद में पता चला कि अच्छा ये इसलिए कह रहा था क्योंकि हर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों ऐसे होंगे, मीन्स के ऑपोजिट स्पिन के होंगे, इनकी जब फिलिंग होगी तो एक पहले क्लॉकवाइज होगा, तो उसी ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट था, इस चीज़ का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, ठीक है। मतलब क्या है, कोई भी चारों की चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होंगी, 3 चीज़ें हो जाएंगी ना एट द एंड, तो स्पिन को तो फर्क आना ही पड़ेगा, ठीक है, स्पिन में डिफरेंस आना चाहिए फिर। और ये 3 चीज़ें ऊपर तक अगर सेम तभी आएंगी जब वो कोई क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तभी ये पहली प्रियर 3 चीज़ें जो है वो सेम आएंगी, ठीक है। यहाँ तक इसको हम बंद करते हैं। उसके बाद आगे जो हम लोग रेडियल वेव्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, हुन रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ बाय प्रिंसिपल वगैरह करके, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीज़ें पढ़कर हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो एक छोटा सा लेक्चर और लगेगा और खत्म चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।